हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूनची उन फायर स्टोन वॉरियर से लड़ते हुए उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए यूनची गुस्से में आते हुए वहां पर फिनिक्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो बड़ी सी फिनिक्स बर्ड जाकर जमीन से टकरा जाती है और वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिससे वहां के सारे स्टोन वॉरियर एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यूनची भी चैन की सांस लेते हुए जमीन पर आ जाता है, जहां पर लिटिल फेरी यूनची के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे दिलासा देते हुए कहती है, मैं जानती थी तुम ये जरूर कर लोगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं यूनची जमीन पर बैठकर अपने मन में सोच ही रहा था कि आखिरकार ये ट्रायल खत्म हो गया। तभी उसके पीछे से ड्रैगन गॉड की वॉइस सुनाई देती है, जो यूनची से कह रही थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने इस ट्रायल को पास कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था, अभी तो तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ 60 सेकेंड का टाइम दूंगा, जिसमें तुम आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होगा। जो सुनकर यूनची भी घबराते हुए कहता है, हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं क्या? तभी हम देखते हैं ड्रैगन गॉड वहां से डिसअपियर हो जाते हैं और यूनची भी जमीन पर आंख बंद कर कर लेट जाता है। तभी उसके आसपास से बहुत सारा लावा उठने लगता है और जमीन के अंदर से बहुत बड़ा स्टोन वॉरियर अपीयर होने लगता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस लग रहा था, जिसे देखकर यूनची और लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये वॉरियर इतना ज्यादा भयानक लग रहा था, इसके चारों तरफ से लावा ही लावा था और इसके पास भी एक हेवनली वेपन था, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा था। ये सब देखकर यूनची का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो कहता है, अभी तक मैं छोटे छोटे स्टोन वॉरियर से लड़ा था, तो बहुत बड़ा स्टोन वॉरियर है, जिस पर जैस्मीन भी उसे बताती, हाँ, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, इसे हराने में तो तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ लगेगी और इसके पास जो हैवी रोलर सॉर्ड है वो भी तुम्हारी तरह है। यूनची ये सब देखकर घबराता नहीं है, वो भी अपने हैवी सॉर्ड को उठाते हुए लिटिल फेरी से कहता है, और तुम यहीं पर रुको, मैं इस स्टोन वॉरियर से डील करके आता हूँ। और यूनची धीरे धीरे उस स्टोन वॉरियर की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो स्टोन वॉरियर भी अपनी हैवी सॉर्ड को यूनची के ऊपर थ्रो कर देता है। यूनची भी उस हैवी सॉर्ड को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन पीछे की तरफ खिसक जाता है। वो स्टोन वॉरियर एक बार फिर से अपनी तलवार को हाथ में उठाते हुए यूनची के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा था। यूनची भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उससे बच रहा था। स्टोन वॉरियर वहां पर बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगी थी और वहां पर कई सारे स्टोन वॉरियर्स लिटिल फेरी को घेर कर खड़े हो जाते उसे मारने के लिए। यूनची अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए वहां के सारे स्टोन वॉरियर्स को मार देता है। लिटिल फेरी को फिर से एक बार अपनी बाहों में उठा लेता है और उस स्टोन वॉरियर से कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और उससे लड़ने के लिए फिर से एक बार जाने लगता है। वो स्टोन वॉरियर भी तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए और यूनची पर बहुत बड़ा अटैक कर देता है। यूनची भी उसके अटैक्स को डॉर्च करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस स्टोन वॉरियर्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो यूनची को एक बार फिर से पीछे की तरफ ढकेल देता है, जिससे यूनची बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लिटिल फेरी उसके पास आते हुए उससे कहते हैं, यूनची तुम इस तरह हार नहीं सकते, उठो, जल्दी उठो यूनची, वो स्टोन वॉरियर्स हम दोनों को मार देगा। यही सब कहते हुए लिटिल फेरी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। यूनची भी अब उठ जाता है और वो फिर से लिटिल फेरी को अपने बाहों में उठाते हुए स्टोन वॉरियर की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। स्टोन वॉरियर भी बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था यूनची को मारने के लिए। यूनची भी लिटिल फेरी से कहता है, तुम घबराओ मत, मैं इस स्टोन वॉरियर को अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो अपनी हैवी रूलर सॉर्ड को फिर से एक बार अपनी हाथों में उठा लेता है और अपनी मिस्टीरियस पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर तो जैस्मीन घबराते हुए कहती है, ऐसा मत करो यूनची, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। यूनची तो अपनी फुल पोटेंशियल पावर को यूज करते हुए वहां पर बहुत बड़ा फिनिक्स एक्टिवेट कर लेता है। इस बार तो यूनची का फिनिक्स बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल लग रहा था। यूनची के आंखों पर भी फिनिक्स के फेदर्स के निशान आ गए थे। यूनची अपनी हैवी रोलर शॉट को भी एक्टिवेट करते हुए शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस स्टोन वॉरियर की तरफ ही दौड़ते हुए जा रहा था। वो एक ही बात कह रहा था, स्टोन वॉरियर, आज तुम मेरे हाथों से जरूर मारे जाओगे। और वो अपनी तलवार को हवा में उछालते हुए उस स्टोन वॉरियर के ऊपर थ्रो
थ्रो कर देता है जो जाकर सीधा स्टोन वॉरियर को लगता है और उसके सीने पर बहुत बड़ा निशान हो जाता है, जिससे वो स्टोन वॉरियर वहीं पर गिर जाता है। युनची कहता है अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा और वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस स्टोन वॉरियर्स पर और वहाँ के छोटे छोटे स्टोन वॉरियर्स पर अटैक्स किए जा रहा था। वो इस स्टोन वॉरियर को इतना मारता है कि वो स्टोन वॉरियर्स वहाँ पर उठ ही नहीं पा रहा था। युनची के मुंह से भी अब ब्लड आने लगता है, लेकिन युनची फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है आज मैं ये ट्रायल जरूर पास कर ही रहूंगा। युनची अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिससे युनची भी अब गुस्से में आते हुए अपनी फुल पोटेंशियल पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर लिटिल फेरी फिर से एक बार होश में आते हुए उससे कहती है युनची प्लीज ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन उससे देर हो जाती है, युनची तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर लिटिल फेरी थोड़ा सा इमोशनल होते हुए युनची की तरफ अपना हाथ ले जाते हुए उससे कहती है युनची प्लीज उठ जाओ वरना वो स्टोन वॉरियर हम दोनों को मार देगा। तभी हम देखते हैं स्टोन वॉरियर बड़े ही टसन के साथ इन दोनों को मारने के लिए इनके तरफ ही आ रहा था, जो देखकर तो लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और युनची का हाथ झटकते हुए उससे कहती है युनची जल्दी उठो, स्टोन वॉरियर हमारे ही तरफ आ रहा है। स्टोन वॉरियर भी अब बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हुए जंप करते हुए लिटिल फेरी और युनची की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था, जो देखकर लिटिल फेरी भी अपना पूरी कोशिश कर रही थी कि वो युनची को किसी तरह उठा ले। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्टोन वॉरियर इनके पास पहुंच चुका था और वो अपने हैवी स्वॉर्ड से इनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। तभी लिटिल फेरी अपने आइस से वहां पर एक शील्ड बना लेती है, जो देखकर तो वो स्टोन वॉरियर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम युनची को देखते हैं जो अभी भी बेहोश था। वो स्टोन वॉरियर लगातार उस शील्ड पर अटैक्स किए जा रहा था। वो स्टोन वॉरियर इतना ज्यादा गुस्से में था कि लग रहा था कि वो आज इस शील्ड को तोड़कर इन दोनों को जरूर ही मार देगा। जो सब देखकर तो लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो स्टोन वॉरियर अपनी फुल पोटेंशियल का लातों से और उस हैवी स्वॉर्ड से उस शील्ड पर अटैक्स करके उसे पूरी तरह से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं जैस्मीन को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसकी भी लाइफ युनची के साथ ही जुड़ी हुई थी। जैस्मीन अपने मन में सोचते हुए कहती है युनची ने अपनी लाइफ सेविंग वेपन को यूज कर लिया, जिसके कारण उसकी ये हालत हुई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा युनची का अंत इस तरह होगा। अब हम युनची को देखते हैं जिसके माथे पर भी शिकस्तानी स्टार्ट हो गई थी। तभी हम मिस यून को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास होकर अपने बालकनी में खड़ी हुई थी और वो यही कह रही थी युनची तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी मिस यून के पीछे दो लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखकर तो मिस यून भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए पीछे पलटकर देखती हैं तो वहाँ पर फैंग खड़ा था, जो कि फिलहाल एक यंग मास्टर है। फैंग मिस यून से कहता है आपको शायद अंदाजा भी नहीं है मैंने आपसे मिलने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें उठाई है। जिस पर मिस यून भी कहती है हाँ ब्रदर, हम दोनों को मिले काफी ज्यादा वक्त हो गया है, आप ठीक तो है ना ब्रदर। जिस पर उसके साथ खड़ा वो लड़का कहता है मास्टर आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हैं, वो तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे। जो सब सुनकर तो फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो लड़का उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। तभी प्रिंसेस कहती है हाँ ब्रदर, आपके साथ सब कुछ ठीक तो है या आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी फैंग मिस यून को रोकते हुए कहता है आपसे तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने के लिए आया था, मुझे नहीं लगता आपको ये बात सुने बिना यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ पर उसी दवाई की बात करने के लिए आया था जिसकी जरूरत आपके पिता को है। जो सुनकर मिस यून तुरंत ही पलटते हुए उससे कहती है आप सोल बर्निंग फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए उसकी क्या कीमत है, मैं आपको उससे कैसे ले सकती हूँ। जो सुनकर वो यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए मिस यून से कहता है हाँ सिस्टर, वो सोल बर्निंग फ्लावर मेरे पास है तो सही, लेकिन आपको तो पता ही होगा वर्ल्ड में उसका होना भी बहुत बड़ी चीज है। तभी वो कहता है मेरे पास वो सोल बर्निंग फ्लावर है तो सही, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं, वो एक प्राइसलेस है, जिसके बदले में मैं आपसे कुछ बड़ा ही चाहूंगा। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकता हूँ? जो सुनकर मिस यून गुस्सा होते हुए कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे इन सभी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब देखकर तो फैंग भी बहुत ही ज्यादा भड़क रहा होता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे समझाते
होते हुए कहता है, रॉयल सिस्टर हमेशा से ही ऐसी हैं, उनका पारा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तभी फैंग कहता है, ऐसा क्यों है? वो अपने फादर के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती है? वो अपने फादर से प्यार नहीं करती है क्या? यहाँ पर आखिर में ये सब चल क्या रहा है? ये सब इतना ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगा था मिस यून मेरी बातों को तुरंत ही मान जाएंगी। जिस पर उसका साथी कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब इतना टफ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसे युनची पर बहुत ज्यादा विश्वास है। जो सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर में ये युनची कौन है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से युनची को दिखाया जाता है। अब वो शील्ड भी पूरी तरह से हट चुकी थी। युनची अपनी कॉन्शियस माइंड में कह रहा था, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर जिंदा रहना ही होगा, जैस्मीन के लिए जिसकी लाइफ मेरे साथ ही जुड़ी है, मिस यून के लिए जो मेरा इंतजार कर रही है। ये सब सोचकर युनची को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा था और लास्ट में वो कहता है, मुझे लिटिल फेरी के लिए भी जिंदा रहना होगा, क्योंकि मैं ही उसे इस खतरे में लेकर आया था। ये सब सोचते हुए युनची कहता है, मैं आखिर में एक डेविल हूँ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और फिर वो खुद को हील करना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये सब देखकर फाइनली एक बार फिर से लिटिल फेरी के जान में जान आती है। तभी हम देखते हैं युनची के ऊपर एक डिवाइन टावर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी एनर्जी युनची अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी जैस्मीन शॉक होते हुए युनची से कहते हैं, तुमने इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, वाकई तुम एक बहुत अच्छे वॉरियर हो। तभी लिटिल फेरी युनची से कहती है, तुम ठीक तो हो? जिस पर युनची कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं वो स्टोन मैन वॉरियर एक बार फिर से युनची के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे युनची अपने एक ही स्लेश अटैक से खत्म कर देता है और वो जंप करते हुए स्टोन मैन वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए स्टोन मैन वॉरियर भी अपनी हैवी शॉट का यूज करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।